प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर किए गए खुलासे को लेकर दरभंगा के जिला अध्यक्ष के द्वारा पार्टी जिला कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। बिहार एनडीए के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जन स्वराज पार्टी कार्यालय दरभंगा में प्रेस वार्ता का आयोजन रविवार को दोपहर 3:45 पर आयोजित किया गया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए के नेताओं पर किए गए खुलासों पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर ने अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज की सरकार बनी तो बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर ने एनडीए के नेता मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद पर आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष मीडिया को। मीडिया के साथी का जन स्वराज के ऑफिस में स्वागत है। आज प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे जो बड़ा मकसद और एक ही मकसद वो ये है कि पिछले 1 महीने में आप लोगों ने देखा है प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो अपने आप को इस प्रदेश के बड़े नेता मानते हैं या हैं, और जो अपने आप को चाल चरित्र और चेहरा जो अपना बताते हैं वो लोग कि बिल्कुल धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ छवि के हैं, वैसे लोगों को प्रशांत जी ने पिछले 1 महीने में प्रेस के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार, उनके काले कारनामों को उजागर किया, जिसमें दिलीप जायसवाल जी थे, मंगल पांडे जी थे, सम्राट चौधरी जी का भी के बारे में आप लोगों को बताया गया था। हम लोगों ने भी यहाँ उसी चीज़ को आपके माध्यम से दरभंगा में भी बताया था। आज चूँकि 2 दिन पहले प्रशांत जी ने जदयू के एक बड़े नेता अशोक चौधरी जी जो नीतीश जी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले, और उनके जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार में जिस तरह से वो लोग लिप्त हैं, उसको उन्होंने रखा था, और एक संजय जायसवाल जी के बारे में भी छोटा सा उन्होंने रखा था। उसी को हम लोग आज यहाँ आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं कि ये बात ठीक है कि आरोप लगता है कि राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद के नेता भ्रष्ट हैं, वहाँ भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सत्ता में है और राजद के भ्रष्टाचार को बता करके सत्ता में है, वो लोग भी साफ नहीं हैं। उसी में एक जो हमारे अशोक चौधरी जी हैं, उनके बारे में आया है कि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने लगभग एक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए का ज़मीन खरीदा है पूरे बिहार में। उसका ब्रेकअप प्रशांत जी ने बिल्कुल सिलसिलेवार रख दिया है। उनका अगर आप प्रेस नोट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आप लोगों को उसको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ये जो 200 करोड़ रुपया एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक एनजीओ के माध्यम से खरीदा गया है, इसका मालिकाना हक, ज़्यादातर मालिकाना हक जो समस्तीपुर की एमपी हैं संभावी जी, उनके ऊपर उनका है, या उनके जो ससुराल के लोग हैं उनका है। तो हम यही आप लोगों को ये बताने के लिए आज बुलाए हैं कि जो दल या जो नीतीश कुमार अपने आप को इतना साफ होने का दावा करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं वो कैसे बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर रहे हैं, इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया। जो रिपोर्ट आया है उसमें सब शामिल है। उसमें 17 महीने तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, तो वो इसमें धुला हुआ नहीं है। 17-18 महीने वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं, राजद भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, जदयू। बिहार में हर वो दल जो अभी मौजूद है वो सब शामिल है जो कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा थी या है। तो वो 71,000 करोड़ वाली जो बात आपने कही वो भी सच है। यानी लंबे समय तक प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए लगातार इस समय चुनाव के एनालिस्ट का काम करते थे, उन्होंने सभी की डेटा एनालिस्ट करके रखा है जो इस चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सबको पता है। किशनगंज का कॉलेज, हम लोगों को बिहार के लोगों को, मेरे भाई, किशनगंज का कॉलेज दिलीप जायसवाल जी ने हड़पा 20 साल पहले, राबड़ी देवी जी की सरकार थी। सबको पता है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि सब इसमें शामिल है। ये प्रशांत जी ने ऐसा नहीं है कि डाटा ले लिया, सबको पता है भाई, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, ये प्रशांत जी ने आवाज उठाया। परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर, जिला अध्यक्ष जन स्वराज। बिहार में अभी एक बात चल रहा है
जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। यार मुझे मुजरिम मत कहना, मुजरिम तो सारा जवाना है। सारे चोर बैठे हुए हैं यहाँ, हीरा चोर भी है और खीरा चोर भी है। अभी जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी खीरा चोर को अभी लिस्टिंग कम कर रहे हैं, हीरा चोर सबको पकड़ रहे हैं। ये बिहार वासी का जो कमाया हुआ धन कुछ लोग अपने बाल बच्चे और अपने सखा संतान के नाम से, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने कुटुंब संबंधी के नाम से ये जो आम आवाम का कमाई है वो सारे जमा करके लिखवा रहे हैं। कहाँ कहाँ यहाँ के पदाधिकारियों को देखिए, हजारों करोड़ रुपए रखे हुए हैं, पकड़ा रहे हैं और पकड़ाने के डर से जला रहे हैं। और तमाम बिहार वासियों को ये पता है यहाँ के पदाधिकारी कितने बड़े घूसखोर हैं और घूसखोरी के अंदर कहीं न कहीं बड़े नेताओं का ही हाथ है। यदि नेता घूसखोर नहीं होता तो यहाँ के पदाधिकारी की औकात नहीं होती कि बिहार को इतना बड़ा ये घूसखोर राज बना देता। इसीलिए अब जो व्यवस्था आ रही है ये आम आवाम की व्यवस्था आ रही है। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार का गरीब गुरबा बोल रहा है कि अब व्यवस्था बदलना चाहिए। हमने सबको देखा, अब इस बार बिहार का एक पढ़ा लिखा सुलझे इंसान जो है, जो कि देश का दूसरा गांधी है, एकदम अपने ये गांधी जो है इस बार 2025 के चुनाव में जो आंधी आएगी, इस गांधी के पीछे वो आंधी आने वाली है। और तमाम जनता जो है इसी आंधी में जितने घूसखोर हैं, जितने बेईमान हैं, सबको उड़ा के प्रशांत महासागर में जाके डुबो देगा। अमरेश कुमार अमर, प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, बेनीपुर विधानसभा, जनस्वराज।